अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। आज का हमारा लेक्चर है आर्टिकल नंबर 1.3 साइंटिफिक नोटेशन, उसका सब पार्ट है। तो हम आज साइंटिफिक नोटेशन क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो डिटेल से विद एग्जांपल्स ईच एंड एवरी, और यूनिट कन्वर्जन्स आप कैसे करते हैं और उसके अलावा हम यूनिट्स को लिखते कैसे हैं, ये सब रूल एंड रेगुलेशन आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, ये आपको एक डेफिनेशन भी आ सकती है फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आज के आर्टिकल का, कि आपको कह सकता है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिखना। तो ये आपके की वर्ड्स हैं जो इधर मेंशन करने लगूँ, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है विच एम्प्लॉयज द पावर ऑफ 10, जिसमें 10 की पावर की फॉर्म में आप लिखते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये आपके की वर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पावर ऑफ 10, इन दोनों के कम्बिनेशन से आपकी वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाती हैं। तो आप कह सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है? नंबर आर एक्सप्रेस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म एम्प्लॉयज द पावर ऑफ 10, वो आपका साइंटिफिक नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो वो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। अब आपने ये साथ जब ये क्वेश्चन आए तो विद एग्जांपल्स आप काम किया करें। एग्जांपल्स के बगैर आपको कुछ टीचर्स मार्क्स नहीं देते, तो आपने इसको एग्जांपल भी कोट करनी होती हैं। तो ये एग्जांपल देख लें, इधर मैंने दो एग्जांपल दी हैं आपको। एक में आपने डेसिमल पॉइंट को, फ्रैक्शन को अपनी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, एक में राइट साइड पे मैंने दोनों एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये देखें, आपको एक एग्जांपल दिया 134.7। तो इसमें देखें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताती है कि ये पॉइंट आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब ये देखिए 1 है आपका, ये नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और वो आपका ये 1। तो आपका जो पॉइंट है वो 1 के बाद होना चाहिए। तो इसीलिए आपने इस पॉइंट को पीछे शिफ्ट किया। अब कितने पॉइंट्स पीछे शिफ्ट किया आपने? 1 and 2। तो आपने इस पॉइंट को इधर से 4 के बाद जो है उसको पीछे ले गए आप। तो जब पीछे ले गए, अब ये देखें अब आपका आ गया 1.347। अब ये देखें एम्प्लॉयज दी पावर ऑफ 10 भी आनी है। तो इधर जो आपकी पावर ऑफ 10 लिखी हुई है 10 raised to power 2, ये कहाँ से आई? ये बताती है कि आप कितने पॉइंट्स उसको पीछे ले गए हैं। तो ये देखें आपने इस पॉइंट को 1 2 ये पीछे ले गए हैं। तो जितनी आप पीछे लेके जाएंगे, अगर आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो आपकी जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी, और अगर आपने पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो आपकी नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। ये देखें जैसे सेकेंड एग्जाम्पल आपको दी हुई है 0.0023। तो आपने इस पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया, और कहां शिफ्ट किया? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब ये देखें आपका 2 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो आपने यहां लेके आए तो कितने पॉइंट आगे शिफ्ट किया? 1 2 and 3। इसीलिए अब आपकी ये देखें 10 raised to power -3 की फॉर्म में है, ये देखें। तो ये थी आपके साइंटिफिक नोटेशन। चलें आगे चलते हैं। तो आगे आपका जो सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का वो है कन्वर्जन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि आपने यूनिट्स को कैसे लिखना है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। अब ये आपके ऐसे रूल्स हैं जो थ्रू आउट फिजिक्स, वो आप पार्ट 1 में पढ़ें या पार्ट 2 में पढ़ें, ये आपके काम आएंगे। और ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो माइनर कंसेप्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो ये आप अभी याद इसको रखें, और ये आपके थ्रू आउट फिजिक्स फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में, और थ्रू आउट आप अगर आप कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स को तो ये आपके काम आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि हमेशा फुल नेम ऑफ द यूनिट, इवन नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। अगर आपने कंप्लीट यूनिट लिखा है तो कंप्लीट यूनिट में आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल नहीं होगा। तो ये देखें फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, इवन नेम आफ्टर द साइंटिस्ट। अगर वो साइंटिस्ट के नेम पे भी रखा गया है तब भी आपका उसका नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, इधर आ जाए, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं तो फर्स्ट लेटर ASIM, तो मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, बाद में आप स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। लेकिन इधर आपने अगर आप यूनिट्स लिख रहे हैं तो आपने फॉर एग्जांपल न्यूटन
अब न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो आप कंप्लीट यूनिट लिख रहे हैं, फुल नेम लिख रहे हैं। तो फुल नेम जब भी आप लिखेंगे तो वो इनिशियल लेटर जो है वो उसका स्मॉल ही होगा, ऐसे। तो एन इधर कैपिटल नहीं होगा। अगर आपने ऐसे लिखा यूनिट तो ये गलत है। ये है करेक्ट मेथड कि आपने कंप्लीट यूनिट को फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह आप देखें, सेकंड एग्जांपल मैंने दी है पास्कल, तो पास्कल का पी जो है वो कैपिटल नहीं है। इसी तरह कूलम्स, तो कूलम्स का सी भी आपका कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करेंगे आप। कंप्लीट यूनिट में आपने स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। ये एक फर्स्ट पॉइंट था आपका। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सिंबल ऑफ द यूनिट नेम आफ्टर द साइंटिस्ट, इनिशियल लेटर वो आपका हमेशा कैपिटल होगा। कि अगर आप अब कंप्लीट यूनिट लिखा है तो कैपिटल नहीं करना आपने। अगर आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं यूनिट का सिंबल, तो सिंबल हमेशा आपका कैपिटल होगा और उसका इनिशियल लेटर कैपिटल होगा, आगे स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। तो उसकी एग्जांपल है, जैसे फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो न्यूटन का एन कैपिटल। इसी तरह प्रेशर, उसके यूनिट पास्कल, तो पास्कल का पी कैपिटल होगा और पी ए लिखा जाता है। जैसे ये एग्जांपल्स हैं ये आपके सामने, ये देखें, न्यूटन का एन कैपिटल, पास्कल का पी कैपिटल ए स्मॉल। इसी तरह आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होता है, तो कूलम का सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो सी कैपिटल। ये है सेकंड पॉइंट आपका। तो ये आपको एग्जांपल्स दे के आगे चलने की कोशिश की है कि आपको कब आइडिया हो जाए। बुक के ऊपर आपको एक मैक्सिमम एक एग्जांपल दी गई है, उसकी ज़्यादा नहीं दी गई। तो इधर मैंने मैक्सिमम 2 to 3 एग्जांपल्स कोड किए हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजीली हो जाए। आगे थर्ड पॉइंट पढ़ने से पहले है, और ये भी एक बात मैं बताता चलूँ आपको, क्योंकि ये जो जिन सर्कमस्टांसेस में हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, मे भी आपको बुक्स मार्केट में ना मिलें न्यू एडिशन की, तो आप क्या करें, ये स्लाइड्स के ऊपर मैंने सब चीज़ें मेंशन कर दी हैं। आप रजिस्टर पास रखें, आप जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाएं। इससे आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे ये भी है कि ये सब एग्जांपल्स आपको बुक से या किसी और नोट से भी नहीं मिलेंगी। तो ये स्लाइड्स बनाई गई हैं आपकी आसानी के लिए, तो ये चीज़ें नोट करते जाएं और कौन सी चीज़ कब काम आनी है ये आपको इन स्लाइड से पता चल जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैंने बताना चाहता हूँ कि आपको ये प्रीफिक्सेस याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रीफिक्सेस के बगैर आपको फिज़िक्स में प्रॉब्लम होगी और ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा प्रीफिक्सेस का। और ये आपको कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने ये आप टीचर्स ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में ही आपको याद करवा दिए होंगे। अगर आपने याद नहीं की तो अब कर लें, क्योंकि इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब ये देखें, प्रीफिक्सेस को मैंने डिवाइड कर दिया है 2 पोर्शंस में, 2 हाफ्स में। वो क्या है, एक आपका पॉजिटिव हाफ है ये इस लाइन से ऊपर, और एक पोर्शन है आपका इस लाइन से नीचे की तरफ। अगर आपको जैसे आसानी लगती है वो आप कर सकते हैं। मैंने जो जैसे याद किया होगा वो आपको मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव से आपने जैसे याद करना है, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ याद करें, नीचे से डेका से, डेका हेक्टो किलो मेगा गैगा टेरा पीटा एक्सा, ऐसे ऊपर की तरफ। फिर इसी तरह डेसी से नीचे की तरफ याद करें, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो। तो ये आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए प्रीफिक्सेस, और आपको सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह याद कर ली, ये डेक्रा हेक्टो किलो गैगा मेगा टेरा पीटा एक्सा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो, तो फिर उसके बाद अगर आपने इनकी पावर्स को याद करना है तो वो कैसे चल रही हैं। अगर आप इधर देखें, डेका 10 रेज़्ड टू पावर 1, हेक्टो 10 रेज़्ड टू पावर 2, किलो 10 रेज़्ड टू पावर 3। तो जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो देखें 1 पॉजिटिव के साथ, 1 2 3। फोर्थ वन कैसे है, 3 का डिफरेंस आना है, 10 रेज़्ड टू पावर 6, आगे 10 रेज़्ड टू पावर 9, 10 रेज़्ड टू पावर 12, 10 रेज़्ड टू पावर 15, 10 रेज़्ड टू पावर 18। तो 3 के डिफरेंस से आगे चलेगी। और इसी तरह नीचे भी हैं, नीचे कैसे हैं, डेका है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एक्टो, ये चलता है। तो ये भी इसी तरह है, 10 रेज़्ड टू पावर -1, 10 रेज़्ड टू पावर -2, 10 रेज़्ड टू पावर -3, फिर उसके बाद 3 का डिफरेंस, 10 रेज़्ड टू पावर -6, 10 रेज़्ड टू पावर -9, 10 रेज़्ड टू पावर -12, 10 रेज़्ड टू पावर -15, 10 रेज़्ड टू पावर -18। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इस तरह आप टेबल को याद कर सकते हैं। जिन्होंने पहली 9th में जैसे भी याद कर लिया वो ठीक है, अगर नहीं याद किया तो इस मेथड से आप याद कर सकते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। आगे चलते हैं।
थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट के लिए आपको प्रीफिक्सेस आनी चाहिए। तो ये देखें इधर उसने डिस्कस किया इसको, प्रीफिक्स का वर्ड लिखा हुआ। द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस सच एज, ये आपको एग्जांपल दी है कि आपने प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले लिखना है और स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। ये है, यूनिट से पहले लिखना है प्रीफिक्सेस को और स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको ये एग्जांपल दिए, इस एग्जांपल के ऊपर चलें तो 1 × 10⁻³ मीटर, ये अब यूनिट है। अब ये 10⁻³ ये कहाँ से आया? अब आपको अगर टेबल नहीं आता तो आप ये आंसर नहीं दे सकते। ये देखें, मैं प्रीवियस टेबल के ऊपर चलता हूँ, ये देखें यहाँ मिली 10⁻³ तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 10⁻³ किसके इक्वल है? मिली। अगर आपको टेबल नहीं आता आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये देखें 10⁻³ की जगह मैंने क्या लिख दिया? मिली। तो ये प्रीफिक्सेस है जो कहाँ आई? यूनिट से पहले आई। इसको मैंने यूनिट से पहले यूज किया और स्पेस भी नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ड यूनिट इज रिटन सच एज 1 स्पेस अपार्ट, कि अब अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, कंबाइंड फॉर्म में, तो कंबाइंड फॉर्म में जब भी आप लिखेंगे तो उनके सेंटर में स्पेस होगी। अगर स्पेस आपने ना लिखी तो ये भी मिस्टेक है। अब ये देखें माइनर कंसेप्ट्स हैं जो आपने मिस करने हैं तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो ये देखें एग्जांपल आपको दी है, न्यूटन मीटर इज रिटन एज, न्यूटन मीटर को अगर आपने लिखना है, न्यूटन भी आपका यूनिट है, मीटर भी आपका यूनिट है। तो जब भी आपने कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट लिखे हैं तो 1 स्पेस अपार्ट, यानी उन दोनों में स्पेस रखी है। न्यूटन और मीटर में स्पेस है। तो ये रूल एंड रेगुलेशन आपने याद रखने हैं। न्यूटन मीटर वैसे यूनिट किसका? वर्क। W = F.D होता है। तो F का न्यूटन, D का मीटर, तो न्यूटन मीटर आ गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कंबाइंड यूनिट में लिखें तो जॉल भी लिख सकते हैं आप। तो चलें आगे चलते हैं। ये था आपका 4th पॉइंट। आगे आपका 5th पॉइंट है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। मीन्स कंपाउंड प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं? यानी आप एक या एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस को मिला के इकट्ठा नहीं लिख सकते, उसकी जगह आप एक ही प्रीफिक्सेस यूज़ करें। वो कैसे? जैसे ये आपको एग्जांपल दी हैं, आप 1 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड, अब माइक्रो भी प्रीफिक्सेस है, ये भी माइक्रो है, ये भी प्रीफिक्सेस है। तो आप कंपाउंड प्रीफिक्सेस यूज़ नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंपाउंड माइक्रोफैरेड यू यूज़ 1 पिकोफैरेड। वो कैसे? इधर आए, अगर आप इधर एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये देखें 1 माइक्रोफैरेड, ऐसे नहीं आप लिख सकते, ये रॉन्ग मेथड है आपका, ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाएगा। वो कैसे फिर लिखा जाएगा वो आपको बताता हूँ। तो ये देखें माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। अब ये भी बात किसने मुझे बताई? टेबल ने, प्रीफिक्सेस के। ये माइक्रो 10⁻⁻⁶। अब ये देखें आगे फैरेड वैसे का वैसे। अब ये देखें बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -6 -12 हो जाएगा आपका, और 7 फैरेड वैसे का वैसे। अब ये देखें 10⁻⁻12, ये क्या है? ये भी आपको टेबल से पता चलेगा कि 1 10⁻⁻12 होता है पीको, तो इसकी जगह आ जाएगा पी, जो यूनिट से आपने पहले लिखना है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 माइक्रोफैरेड we use 1 पिकोफैरेड। इधर आ जाए, 1 माइक्रोफैरेड मे बी रिटन एज 1 पिकोफैरेड। तो आपने माइक्रो यूज नहीं करना, आपने यूज करना है 1 पिकोफैरेड। क्लियर? आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे आपका नंबर सच एज 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन एज। अगर आपने इस नंबर को 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे आप? तो इधर देखें आप, तो 5 × 10⁻², इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये नंबर 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके ऊपर चलते हैं। तो इधर देखें आप, 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर है वर्ड, तो इधर आप 5 × 10⁻⁴ सेंटी, प्रीफिक्सेस 10⁻⁻² होता है। तो इधर भी देखें बेस सेम है,
पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। तो ये देखें आपका आ गया कि आपने 5 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 इंटू 10⁻² मीटर में। तो यही आपका पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6, कि आपने जब भी लिखना है नंबर सच एज 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन 5 इंटू 10⁻² मीटर, ऐसे आप लिखेंगे। तो आ जाएं 7th पॉइंट के ऊपर, सेकेंड लास्ट पॉइंट है ये आपका। When a multiple of base unit is raised to a power, then power applies to the whole multiple and not the base unit alone. ये आपको पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी जब भी जो पावर है वो कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट की होल पावर हो, जैसे ये लिखी गई है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो स्क्वायर ऊपर है, ये पॉइंट आपको क्या बताना चाह रहा है कि जो पावर है ये सिर्फ यूनिट की पावर नहीं है, ये जो आपकी यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस लिखी हुई हैं ये उसकी भी होल पावर है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने उसको इस तरह लिख दिया 1 किलोमीटर होल स्क्वायर। तो ये किलो का भी स्क्वायर है और मीटर के ऊपर भी स्क्वायर है। तो किलो होता है 10⁻3, तो पावर के ऊपर पावर हो, पावर रेज टू पावर समथिंग हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो 10⁻3 जो है वो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी 10⁻6। पावर के ऊपर पावर हो वो मल्टीप्लाई होती हैं, ये आपने याद रखनी बात। तो किलो के ऊपर स्क्वायर था तो ये आ जाएगा 10⁻6, और ये मीटर का भी स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका सेकंड लास्ट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन दी मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। क्या आपने जब भी लिखना है, जब भी कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो आपने मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कि आप लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तो आप लेंथ किसकी मेजर करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना इंस्ट्रूमेंट वेरी करें और उसको मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट में मेजर करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक कैलकुलेशन की, स्मॉल लेंथ मेजर करनी थी, मैंने स्क्रू गेज यूज़ करते हुए एक कैलकुलेशन की, और अब आपको पता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, वो मिलीमीटर में रीडिंग करता है। लेकिन जब आपने रीडिंग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दी तो जब आपने उसको यूज़ करना है तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कैलोरीमीटर जब भी आप यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज की बात की है तो उसने कहा कि वो मिलीमीटर में करता है। इसी तरह मैथ्स ऑफ द कैलोरीमीटर वो किस में करता है, ग्राम्स में करता है। तो आपने कैलकुलेशन करते हुए सबसे पहले उसको मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट में भी कन्वर्ट करना है या अप्रोप्रिएट एसआई बेस यूनिट में। अब आपको पता है कि आपका लेंथ का यूनिट एसआई यूनिट मीटर है, मिलीमीटर नहीं है। इसी तरह मैथ्स का किलोग्राम है, ग्राम नहीं है, तो इसीलिए आप मिलीमीटर को और ग्राम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो आपके मीटर और केजी हैं। और ये था आज का आपका लेक्चर, आर्टिकल नंबर 1.3 का सेकंड पार्ट, साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद है आपको सब पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वो आपको गाइड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।